नमस्कार, जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हर घर शौचालय, घर घर शौचालय और स्वच्छ भारत का नारा देकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जन को हर तरह से सुविधा दी है। लेकिन बात अगर बड़वानी विधानसभा की पार्टी विकास खंड की जाए तो यहां कन्या और बालक आश्रम में शौचालय नहीं है। ऐसे में कांग्रेस भी हमलावर हो गई है, लेकिन जिम्मेदार कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। किस तरह की परेशानियां हैं छात्र छात्राओं को और क्यों यह उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा जनमुद्दे में। तो चलिए शुरू करते हैं जनमुद्दा। बड़वानी के ग्राम पंचायत बोकराटा में संचालित हो रहे ठक्कर बापा आदिवासी कन्या और बालक आश्रम में शौचालय नहीं है। 50 छात्रों सहित 30 छात्राएं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। 1970-71 में बने आश्रम में के भवनों में न शौचालय है न कोई अन्य व्यवस्था। एक शौचालय बना था जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता। छात्राएं कहती हैं कि यहाँ पानी की भी समस्या रहती है। पहली से 5वीं तक के छात्र छात्राओं के कमरे में मात्र 2-2 पंखे लगे हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के राजपुर विधायक बाला बच्चन इस मामले को लेकर कहते हैं कि यह सरकार की पोल खोल व्यवस्था है। मंत्री की विधानसभा के ये हाल हैं तो प्रदेश की स्थिति क्या होगी। वहीं इस मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने तत्काल कलेक्टर सहित जवाबदारों को निर्देश देकर समस्या का हल करवाने की बात कही है। सुनिए। टूटी की चालू नहीं है, सुसरिया नहीं है, पंखा धीरे धीरे चलते, पानी की दिक्कत है और छत भी टपकती है। छत भी टपकती है। क्या दिक्कत है आश्रम में? पंखा नहीं चलता और पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है। और क्या क्या समस्या होती है? संडास नहीं है। कहाँ जाते हो? बाहर। सर बहुत सी दिक्कतें हमारे यहाँ, जैसे बारिश में पानी गिरता है तो छत टपकती है और फिर बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है, बालों के लिए भी नहीं है। पढ़ाते टाइम पे ज्यादा तेज बारिश होती थी तो बच्चों को हम हॉस्टल में ले जाते वापस से स्कूलों से। इसको लेकर जिला प्रशासन को पत्र वगैरह लिखा है? जी सर, पत्र तो लिखा है, बताते, बाकी अभी उसका कुछ हुआ, निराकरण नहीं हो रहा है। बालक और बालिकाएं शौचालय बाहर जाती है सर, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। जो शौचालय है वो टूट चुके हैं। ये 50 बालक और 30 कन्या। कहाँ तक स्कूल? प्राइमरी। यहाँ समस्या सुनने में आई है कि बच्चों के लिए सोच के लिए साधन नहीं है। हाँ, बच्चों को भी खुले में जाना पड़ता है। हाँ, शुरू से बना ही नहीं आज तक। यहाँ पे ये अनुदान वाला है, शासकीय अनुदान है, इसमें मूलभूत सुविधा की कमी है हमारी। पंखे भी जैसे देखें तो 50 बच्चों पे 2 पंखे दिख रहे हैं, 30 बच्चों पे 2 पंखे नजर आ रहे हैं। हाँ, इतना ही है, वही है। कोई पैसा ही फंडिंग नहीं आता ना इसका, विश्ववर्ती के अलावा कोई फंड नहीं आ रहा हमारे पास। तो आपने इसके लिए कभी उच्च अधिकारियों को? हाँ किया, अवगत भी कराया है, कुछ व्यवस्था नहीं होती इसकी। जैसे बच्चियां भी बाहर खुले में सोच के लिए जाना पड़ता तो मतलब हाँ, उनका थोड़ा टूटा फूटा बनेला है उनका तो चल कन्याओं के लिए। बालक का तो पानी की भी समस्या है, पानी भी नहीं हमारे, एक दिन छोड़ के पानी आता है नल जल वाला, 5 कनेक्शन है, फिर भी पूर्ति नहीं हो रही है। विवेक हमें जो आ रहा है, कल हम लोग पार्टी गए थे, पार्टी में भी हमें वहाँ के लोगों ने जो स्थानीय, जिसमें कि कहा गया है कि बोले हमारे बच्चे और बच्चियां हॉस्टलों में, बोले स्कूल और हॉस्टल के बीच में 4 से 5-5 किलोमीटर की गैप है, तो करीब 4 तो कन्या शालाएं हैं, कन्या छात्रावास है, और एक जो है लड़कों का हॉस्टल है। करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी के बीच में, मतलब 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, ये लड़कियों को सफर करना पड़ रहा है। और उसके बाद में हॉस्टल में जो सुविधाएं होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, फैन नहीं है, लाइट नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, तो पूरी तरह से ये समझ लीजिए कि वहां जाकर देखने के बाद ये चलता है कि सरकार का पूरा पोल खोल व्यवस्थाएं है। शिवराज सिंह जी की जो मंत्री, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री की विधानसभा में ये हालात है। देखिए, आज आपके द्वारा ये विषय मेरी जानकारी में लाया गया और अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर विषय है। इसको मैं तत्काल कलेक्टर को, जिला पंचायत के सीईओ को और जनपद सीईओ को निर्देश दूंगा कि सामुदायिक शौचालय वहां पर बहुत शीघ्रता के साथ उसका निर्माण होना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की घटना जिले के अंदर
कहीं भी नहीं होना चाहिए। किसी भी स्कूल या छात्रावास में अगर ये घटना हुई है तो ठीक नहीं है। सरकार सभी प्रकार की सुविधाएं दे रही हो, चाहे केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, और हमारे मुख्यमंत्री जी अति संवेदनशील है। इस प्रकार के मामलों का तत्काल हम निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश देंगे। तो समस्या यह है कि विद्यालय में सुविधाओं का अभाव है, शौचालय नहीं है, पंखे कम हैं, 50 बालक और 30 बालिकाएं, यानी कि 50 छात्र और 30 छात्राएं हैं। यहाँ पर शौचालय नदारत है, एक बना भी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो चालू नहीं कहा जा सकता। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे बड़वानी संवाददाता लोकेश दावदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर इस जगह पर, इस विद्यालय में शौचालय क्यों नहीं है अब तक? जी देवन, मैं बात करना चाहूंगा कि बड़वानी विधानसभा की पार्टी विकास खंड के ग्राम बोकराटा में ये जो हालात जो देखने को मिल रहे हैं, वहां पर बालिकाओं के लिए सुलभ शौचालय नहीं है। बात करें हम, देश के प्रधानमंत्री ने हर घर शौचालय, घर घर शौचालय का स्वच्छता भारत का नारा देकर इसे एक लक्ष्य आम जनों तक पहुंचाने के लिए कार्य किया है। लेकिन बात करें तो हम यहाँ पर बड़वानी विधानसभा की पार्टी विकास खंड के हाल आप देख लीजिए। वहां पर बालिकाएं, जो ठक्कर बाबा आश्रम है, वहां पर 50 छात्र 30 छात्राएं वहां पर क्षतिग्रस्त भवन में रहने के लिए मजबूर है। उन्हें सोच के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वच्छ भारत का जो अभियान है वो कितना सफल हो रहा है। जी दाऊदे, सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो शौचालय है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। छात्र छात्राओं के लिए स्कूल में शौचालय नहीं है, क्यों नहीं है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वहां के जो प्रिंसिपल हैं, जो अध्यापक हैं, उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को इस बात की सूचना दी? अगर दी तो कब दी, और अगर कार्रवाई हुई तो क्या हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? जी बिल्कुल देवन, हमने वहाँ के हॉस्टल अधीक्षक और वहाँ की शिक्षिका से भी बात की, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमने कई बार आवेदन निवेदन किए हैं, लेकिन फिर भी क्षतिग्रस्त जो जीर्णोद्धार है, जो भवन है, वहां पर भी मजबूरन बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में छत टपकती है। गर्मी की बात करें तो वहां पर मात्र 2 पंखे है। टोटल 80 बच्चों के बीच में 2 पंखे हैं। जिस तरीके से शिक्षा होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बालिकाओं को सोच के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। बड़ी ये लापरवाही सीधे तौर पे देखी जा रही है। कई बार जो वहाँ के जिम्मेदार है, शिक्षक शिक्षिका और वहाँ के हॉस्टल अधीक्षक, उन्होंने सूचना भी दी है, आवेदन निवेदन पत्र भी दिए, लेकिन कोई उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी, आपने अधिकारियों से बात की जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों से बात की? क्या आपने जनप्रतिनिधियों से बात की? जी बिल्कुल, हमने प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के जो पार्टी विकास खंड में हॉस्टल है, वहां पर बालिकाओं के लिए सुलभ शौचालय नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की पोल खोल व्यवस्था है। और सीधे तौर पे ये भी कहा कि बड़वानी विधानसभा की जो विधानसभा है, वहां पर मंत्री, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल की यह विधानसभा है, तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्था हो रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस खबर पर हमारे साथ जो है लक्ष्मण चौहान, जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लक्ष्मण जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर किसी विद्यालय में, हॉस्टल में शौचालय ना हो तो क्या कहेंगे आप? वहाँ के छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्यों नहीं है? देखिए क्या है, पार्टी क्षेत्र में ऐसी कई स्कूलें हैं जहाँ पर शौचालय नहीं है। यहाँ पर 2-2 सांसद है, राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद है, मंत्री है, और ये सरकार की विफलता है। और जो हमारे मंत्री है, सर नगर पालिका अध्यक्ष हैं, क्या ये विद्यालय जो है वो आपके नगर पालिका क्षेत्र में आता है? नहीं, हमारे नगर पालिका सीमा के बाहर है। ये जो जितने भी
लोकेश दावदे जी हम आपसे जानना चाहेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लक्ष्मण चौहान जी जो कह रहे हैं कि नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है, क्या वास्तव में नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है ये विद्यालय? जी, नगर पालिका क्षेत्र से ये बाहर तो है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी इस पे समय समय पर निगरानी बनाए रखनी चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ये एक तरीके का शिक्षा का स्तर का भवन है, जहाँ प्रदेश सरकार, जब केंद्र सरकार भले ही वो कह रही कि शिक्षा का स्तर बड़ा। जी, लक्ष्मण चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, यहाँ पर जो है विगत मध्य प्रदेश में 20 साल से, 1-2 साल को छोड़ दे 1.5 साल को, तो लगभग 18 साल से शिवराज सिंह जी की सरकार है। यहाँ पे उनका विधायक है, यहाँ पे सांसद है। ये कोई भी संवेदनशील नहीं है, केवल घोषणाएं करते हैं, केवल झूठी बातें करते हैं और जनता को, इस क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। चंदर सिंह बर्डे जो आश्रम अधीक्षक हैं बोकराटा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी चंदर सिंह जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आश्रम अधीक्षक हैं आप, और यहाँ पर जो विद्यालय है वहाँ पर शौचालय नहीं है, विद्यालय में जो है वो छत टपकता है। हॉस्टल के क्या हालात हैं? हॉस्टल कोयलू का है, एक लोहा चद्दर वाला है, 2 मतलब कन्या वाला लोहा चद्दर है छत में, और बालक वाला कोयलू वाला है। स्कूलों में भी सब कोयलू वाला है। ये शासकीय अनुदान वाला है। तो अनुदान संबंधी है, तो सिर्फ हमको जो राशि क्या है उसमें सैलरी और शिष्यवृत्ति इतना ही मिल रहा है, दूसरा कोई मध्य पैसा नहीं मिल रहा है ना। ये 1965-66 से संचालित है। ये भील संघ झाबुआ द्वारा संचालित, उसका हेड ऑफिस झाबुआ में। तो हेड ऑफिस झाबुआ में है, देख रेख आपके जिम्मे है? हाँ, जिले में 3 संस्था हमारी है, जिले में 3 है। तो यहाँ शौचालय है? यहाँ पे शौचालय कन्या वाले थे, वो भी टूट हो गए, रिपेयर करवाए थे वापस। तो कौन कराएगा रिपेयर? रिपेयर कहीं नहीं, अपने संस्था से ही करवाए थे। मैं भाई पैसा तो मिला नहीं था, घर से जेब से पैसा लगा करवाया था। अच्छा, तो वो भी तो क्यों पैसा मिला नहीं? पैसा कहीं नहीं मिलता था इसका, रिपेयर वगैरह कुछ नहीं। सैलरी कितनी है आपकी सर? माफ कीजिएगा, ये पूछने का हक मुझे नहीं है। अब भाई सैलरी तो अपने 3200-500 जी, आपने अपने घर से लगाया था, शौचालय रिपेयर करवाया था? जी हाँ, करवाया। अभी जून में घर में शौचालय है? शौचालय घर में तो ये कमरा है, उसमें बना रखा जा रहा छोटा सा। जी, मैं तो 5 साल का रहने वाला हूँ, मैं तो यहाँ पे कर रहा हूँ। चंदर सिंह जी, हाँ, सवाल यहाँ पर यह है कि इसे आप अपनी जेब से कराएं या सरकारी फंड से कराएं, बच्चों को स्वच्छ शौचालय मिलना चाहिए, और ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आपने कितनी बार शिकायत करी है? करी है, उसकी कार्य योजना में पंचायत को दिया है और वरिष्ठ कार्यालय को भी। कितने साल हो गए सर पंचायत को दिए? अभी अपने दिया, इस पे 15 अगस्त पे 50-58 में बना के दिया गया। 15 अगस्त को दिए, आजादी के दिन। झंडा फहराते हुए पकड़ा दिए क्या? इसके पूर्व में भी दे चुके हैं, कहीं हुआ नहीं रहा। तो क्यों नहीं हो रहा है? भाई अनुदान वाला है, सब काट देते हैं, आखिरी में अनुदान है भाई। तो आपने जानने की कोशिश की कि ये अनुदान क्यों नहीं मिल पा रहा है? भाई अनुदान में तो कुछ वेतन और इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है ना वहाँ। जब भोपाल से नहीं होता तो क्या करेंगे? अच्छा, भोपाल से ही नहीं होता, सीधे सीएम से आपने संपर्क किया था? नहीं किया था, ट्राइबल लिखित में मिला है कि सीधे भोपाल से आपको नहीं मिल रहा है तो हम नहीं देंगे? जो आपने आवेदन दिया था, जो आपने शिकायत करी थी, उस पे लिख के आया है कुछ? नहीं, प्रस्ताव में बना के भेजते तो प्रस्ताव काट देते हैं। जो झाबुआ जिले से प्रस्ताव बना के भेजते, तो प्रस्ताव काटने का कुछ कारण तो बताते होंगे, उसकी कॉपी है आपके पास? क्या वो तो भाई अन्य मत की राशि नहीं दी जाती है, लिख देते हैं वो तो सब, उसमें काट देते हैं। नहीं, उसमें लिखते हैं ना, है आपके पास? क्रॉस लगा देते हैं ना। क्रॉस लगा करके, आखिर जो क्रॉस लगाते हैं तो उसमें कुछ लिखते हैं या मनमानी क्रॉस लगा देते हैं? भाई ये है, ये मद स्वीकृत नहीं किया जा सकता, ऐसा लिख देते हैं ना। यह मद स्वीकृत नहीं किया जाता है, कारण नहीं लिखते। आपने पढ़ा है, कभी देखा है उसको? हाँ, एक मिला मेरे को, 17-18 वाला कॉपी है आपके पास? 17-18 वाली कॉपी है, दूसरी बाद वाली कॉपी तो दी नहीं हमको। जी,
क्या लिखा है उसमें? उस पे जो अन्य मद वाले राशि मरम्मत का ने सब पैसा दिया था, दिया बड़ा प्रस्ताव दिया ना, उसमें क्रॉस लगा दिया हम लोग। तो क्रॉस लगा दिया, तो उसमें क्रॉस का कारण क्या दिया जो आपके पास उसकी प्रतिलिपि है? हाँ, एक 17-18 की प्रतिलिपि है। हाँ, तो उसमें कारण क्या बताया? कारण बता देते, इसका पृथक किया जाए, पृथक किया जाए। हाँ, पृथक एक का दिया जाता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से हमारे चंदर सिंह बर्डे हैं, इसी तरह से यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी भी हैं, और संभवतः शासन भी ऐसा ही है। शासन इसलिए ऐसा है कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, लेकिन अगर शौचालय के लिए, अगर आश्रम के शौचालय के लिए पैसे की मांग की जाती है तो क्रॉस कर दिया जाता है। आखिर क्यों क्रॉस किया जाता है? कारण साफ स्पष्ट, जैसे चंदर सिंह जी नहीं बता पा रहे हैं, अधिकारी और कर्मचारी भी नहीं बता पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहां के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, यह भी एक सवाल है। क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि 2017-18 की बात कर रहे हैं, 2022 चल रहा है और उसकी प्रतिलिपि ये चंदर सिंह बर्डे बता रहे हैं। सवाल यहां पर यह है, सोचने और समझने वाली बात भी यही है कि इस तरह के काम अगर जो हो रहे हैं तो वास्तव में विकास हो कहां रहा है? जो सरकार रोज ढोल पीटती है, मध्य प्रदेश की सरकार, सीएम शिवराज की सरकार यह ढोल पीटती है कि हम विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान केंद्र सरकार का नारा है, और मध्य प्रदेश सरकार भी स्वच्छता में लगातार कह रही है कि हम स्वच्छ बना रहे हैं, शहरों को स्वच्छ बना रहे हैं। लेकिन अगर जो विद्यालय में शौचालय नहीं है तो कौन सी स्वच्छता है और कौन सा अभियान? क्या है आखिर? बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। लक्ष्मण चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं। लक्ष्मण चौहान जी, आपने सुना चंदर सिंह जी का, उदासीन है प्रशासन। जी, चंदर सिंह बहुत छोटा कर्मचारी है, वो तो बेचारा अपनी प्रोसेस कर रहा है, पर यहाँ पर जो मध्य प्रदेश सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, उनकी निधि भी होती है, उसकी निधि से भी बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बनना और चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन को कैसे सफल मान रही है? यहाँ पर मोदी जी ये कह रहे हैं कि हर घर में शौचालय है, हर संस्था में शौचालय, ये कहाँ है? बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संदीप नरगावे, जिलाध्यक्ष हैं जेएस के, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, संदीप नरगावे जी, एक विद्यालय है, आश्रम है, कन्या और बालक आश्रम, जो बदहाली के आंसू रो रहा है। सबसे बड़ी बात है, छत तो टपक ही रही है, पंखे नहीं है, चलिए अब सर्दी का मौसम आ रहा है, लेकिन शौचालय भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? सर, एक ये बड़वानी क्षेत्र का ये सर एक प्रकरण नहीं है सर, ये इसके अलावा भी कई सारे ऐसे हॉस्टल हैं जहाँ पे सर छत टपक रही है। अभी बीच में भी हमारा जो हम लोग एक जगह पे गए थे, वहाँ पे छत जो है वो जैसे डोंगरगांव करके एक इसके पार्टी विकास खंड का ही एक गांव है, वहाँ पे जो हॉस्टल बनी हुई सर, वहाँ पे भी जो है वो छत टपक रही थी, लेकिन वहाँ पे बच्चों के लिए कोई पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ पे भी हम लोग गए थे और वहाँ पे भी हिदायत दी थी, उसके बाद फिर वो काम हुआ था। तो ये सर बहुत ही सोचनीय विषय है कि सरकार का जो व्यू है, सोचनीय विषय तो है, सरकार आंखें मूंदे पड़ी है। आप क्या सोच रहे हैं, जरा ये तो बताइए। सर, हम बिल्कुल यही सोचते हैं कि सर इसमें सरकार का ध्यान देना चाहिए, और सरकार अगर जो सरकार नहीं ध्यान दे रही है, तो आप एक पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, जेएस के जिलाध्यक्ष हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा सर। मैं जेएस का प्रदेश प्रवक्ता हूं, और जेएस एक संगठन है सर। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं सर, मैं ये बोल रहा था आपको कि जैसे अगर ये सब चीजें अगर नहीं होती तो आगामी समय में सर ये जो बुनियादी चीजें हैं, जैसे यहाँ की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, ये बड़वानी का जो जिला अस्पताल जो है, यहाँ की जो शिक्षा सुविधा है, यहाँ के जो भी मूलभूत आवश्यकताओं से जो वंचित किया जा रहा है गरीब तबके को, सर उसके विरोध में सर आगामी समय में जेएस एक विशाल आंदोलन करेगा सर। जी, विशाल आंदोलन करेगा। जी सर, यह आदर्श स्थिति है, होगा, करेगा, हो जाएगा। सर अभी लेकिन इससे होता नहीं है कुछ। बड़वानी का जो नगर पालिका जो है, वहाँ पे सर यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जब ठीक तरीके से सर ये बताइए कि आप जेएस के प्रदेश प्रवक्ता हैं,
आप किसी इस समस्या को लेकर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये तमाम समस्याएं हैं, क्षेत्र में और भी समस्याएं हैं और जगहों पर भी शौचालय की सुविधा नहीं है। जी सर। क्या आप यह समस्या लेकर के किसी अधिकारी के पास गए, किसी जनप्रतिनिधि के पास लेकर गए कि वो अपने फंड से, जैसा कि अभी लक्ष्मण चौहान जी ने कहा था कि वो अपने फंड से यहाँ शौचालय बनवा दें? सर, इन सब चीजों को लेके हमारा हमेशा ही यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो है उनसे मिलना भी चल रहा है। जी, और किनसे मिले थे सर, जरा बताइए, और कब मिले थे? जी सर, किनसे मिले थे यही समस्या लेकर के, और कब मिले थे? यहाँ का बड़वानी का जो नगर पालिका जो है सर, उसके लिए अभी कल ही में यहाँ पे जो ठेला जो लगा रहे थे उसके लिए कल ही सर मैंने आंदोलन किया था। जैसे कि हम शौचालय की बात कर रहे हैं, आप ठेले पे पहुंच गए, उसमें आपको पता चल जाएगा। सर हम शौचालय की बात कर रहे हैं, आप ठेले पे पहुंच गए और आपने कहा कि शौचालय के लिए हम कई बार जनप्रतिनिधियों से मिले हैं। आप बताइए, इस विद्यालय के शौचालय के लिए आप जनप्रतिनिधि से मिले हैं तो कब मिले हैं और उनका जवाब क्या रहा? सर, हमने इस संबंध में जनप्रतिनिधि जब भी मिले हैं तो उन्होंने यही कहा है कि भैया हम इसमें कार्य करेंगे, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं। और सामान्यतः ये होता है जनप्रतिनिधि से मिले हैं सर? वही MP थे, MLA थे, क्या थे वो? सर, सामान्यतः हमारा ये होता है सर जयेश का कि अगर हम लोग किसी वहाँ के कर्मचारी या फिर अधिकारी से भी मिलते हैं तो जो भी समस्या हमारे पास आती है उसके संबंध में कर्मचारी या फिर अधिकारी से मिलते हैं तो वहाँ का काम वो करवाते हैं। लेकिन सर समस्या ये होती है कि जहाँ पे भी जो भी समस्या हमारे तक आती है उसमें हम लड़ते हैं। जी सर, वही बात हम कह रहे हैं कि अभी आप जनप्रतिनिधि से कह रहे थे कि हमने मुलाकात की है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी भी समस्या के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं। तो पहले आप ये बताइए कि शौचालय की इस समस्या के लिए शौचालय, माफ कीजिएगा सर, मेरी बात सुन लीजिए पहले। शौचालय की इस समस्या के लिए आप जनप्रतिनिधि के पास गए थे या अधिकारी के पास गए थे? जनप्रतिनिधि के पास गए थे तो MP के पास गए थे कि MLA के पास गए थे? अधिकारी के पास गए थे तो DM के पास गए थे, नगर पालिका में गए थे, कहाँ गए थे आप? सर, मैं आपको यही बता रहा हूँ सर, यहाँ पे एकमात्र शौचालय की समस्या नहीं है सर, यहाँ पे और भी कई सारी समस्याएं हैं। हम शौचालय की समस्या की बात कर रहे हैं सर, हम शौचालय के लिए आज तक नहीं गया मैं, लेकिन दूसरी चीजों हाँ, के तो लिए ये बोलिए ना सीधे सीधे कि हम नहीं गए। हर समस्या जब वो समस्या उठाएंगे हम आपसे फिर उसका जवाब ले लेंगे। आप सीधे क्यों नहीं कहते? आप गोल गोल घुमा रहे हैं तभी से कि हम जनप्रतिनिधि के पास गए, हम अधिकारी के पास गए। यही जो कारण है ना सर, यही विकास को पीछे करता है। सीधी बात कीजिए, हाँ हम नहीं गए लेकिन जाएंगे सर, जाएंगे। आप ये कहिए ना कि हाँ ये समस्या हमारे नॉलेज में नहीं थी। आप नहीं सर संदीप नरगामे जी मेरी बात सुन लीजिए। आप सीधे सीधे कह सकते थे कि हाँ ये समस्या मेरे नॉलेज में नहीं थी, नहीं होती है, हर समस्या नॉलेज में नहीं होती है। आप ये कहते कि हम अब जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे अगर जो इस समस्या का समाधान नहीं होता, तब जी सर बिल्कुल, तब बहुत अच्छा होता। लेकिन आप तो तभी से घुमा रहे हैं। क्यों घुमा रहे थे आप? इसी तरह से लोगों को भी घुमाते होंगे। क्या लोग आप पे विश्वास करेंगे? सर आप क्या विश्वास करेंगे, जरा ये तो बताइए। सर आप सब बड़वानी क्षेत्र में आके देखिए सर, यहाँ पे सर जो मूल आप दिन रात लोगों के लिए काम करते हो, उससे मतलब नहीं है। मैं इस समस्या के बारे में बात कर रहा था और इस समस्या के बारे में पूछ रहा हूं और तभी से आप घुमा रहे हैं आप। सर यहाँ की जो ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। नीलेश रघुवंशी जो सहायक आयुक्त अधिकारी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर नीलेश जी, आपसे सवाल है। ग्राम पंचायत बोकराटा में कन्या और बालक आश्रम बदहाली के आंसू रो रहा है। दूसरी बात यह है कि वहां पर शौचालय नहीं है। क्या कहेंगे सर? ये एक शासकीय संस्था है, अनुदान प्राप्त भील सेवा संघ, जिसका हेडक्वार्टर झाबुआ में है। उनके द्वारा ये संस्था रन की जाती है। विभाग के द्वारा यहाँ जो टीचर्स हैं, जो पदस्थ हैं, उनका वेतन दिया जाता है। इसकी बिल्डिंग बनाना और उसका रख रखाव करना, रंगाई पुताई करना, उसको मेंटेन करना, ये पूरा दायित्व संस्था का रहता है। जी, लेकिन अगर जो ये बिल्डिंग जर्जर है, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा सर? संस्था प्रमुख, जो जिनकी ये संस्था है भील सेवा संघ जी, तो उसके लिए अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आगाह करें कि पहले ही करके भील सेवा संघ को इस बात के लिए नोटिस दिया गया है कि ये संस्था को रिपेयर करें जी। और इनके संस्था संचालक जो यहाँ पर हैं अधीक्षक जी, उन्होंने ये बताया है कि इन्होंने ये पूरा प्रस्ताव बनाकर संस्था की जो बैठक होती है, वार्षिक बैठक, उसमें वहाँ प्रस्तुत किया था, परंतु अभी तक सचिव और अध्यक्ष जी ने उस पर निर्णय नहीं किया है। ठीक है, अगर जो नहीं किया है तो इतनी जल्दी कार्रवाई करवाने के लिए दबाव भी बनाया जा सकता है सर आपके द्वारा। ठीक है,
हाँ, उनके लिए अभी मैंने नोटिस जारी किए हैं संस्था को जी, और ये जो यहाँ जो संचालक हैं अधीक्षक साहब इनको। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और इस समस्या पर बात हुई। लेकिन एक बात हम कहेंगे नीलेश रघुवंशी जी आपसे कि कम से कम दबाव डालकर चाहे जैसे भी हो उसकी जर्जर स्थिति को आप सही करवाइए और शौचालय भी जरूर बनवाइए। तो कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि आपने देखा कि पार्टी और नेता किस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से ये काम करेंगे उसी तरह से प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी कुर्सी पर बैठे ऊंघते रहेंगे और इसी तरह विद्यालय यानी कि बालक कन्या और बालक आश्रम इसी तरह अपने बदहाली के आंसू रोता रहेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब अधिकारी तेज होगा और चाहे कोई भी संस्था से संचालित हो रहा हो, कोई भी विद्यालय, जब अधिकारी उस संस्था पर अटैक करेगा यानी कि कुल मिलाकर के उसकी जो शिकायतें आ रही हैं उस पर प्रभावी होगा, तब जाकर के कोई समस्या हल होगी, नहीं तो जैसे का तैसा चलता रहेगा। अब देखना यह होगा कि यहां के विद्यालय में क्या और कब शौचालय निर्मित होता है और जो जर्जर स्थिति है वो कब सुदृढ़ होती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।